नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अलंकार के विषय में। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात तत्वों से तात्पर्य यहाँ पर शब्दों से है। जिन शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है वे अलंकार की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है हमारा शब्दालंकार, नंबर 2 पर आता है अर्थालंकार और नंबर 3 उभय अलंकार। अर्थात वह अलंकार जिसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वह शब्दालंकार कहलाता है। द्वितीय नंबर पर है हमारा अर्थालंकार, अर्थात जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, अर्थात कुछ चमत्कार हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और उभय अलंकार से तात्पर्य उभय अर्थात उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के ही द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः इनके 3 भेदों के विषय में जानेंगे। शब्दालंकार आप लोग जैसा कि जान चुके हैं कि जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े अथवा काव्य में सौंदर्य आए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के विषय में। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण से तात्पर्य अक्षर से है, एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण जैसे है तरनि तनुजा तटतमाल, तरनि तनुजा तटतमाल, यहाँ पर ता वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार इसका द्वितीय उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रावण की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम जानेंगे यमक अलंकार के विषय में। इसमें एक ही शब्द 2 बार आए, यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। अर्थात यहाँ पर प्रथम कनक का अर्थ सोना स्वर्ण तथा द्वितीय कनक का अर्थ धतूरा है, अर्थात सोना पाकर भी व्यक्ति पागल हो जाता है और धतूरा खाकर भी व्यक्ति पागल हो जाता है, अर्थात बहुरा जाता है। तो यहाँ पर 2 बार कनक अर्थ आया है, प्रथम कनक का अर्थ सोना तथा द्वितीय का अर्थ धतूरा है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब हम लोग जानेंगे हमारे तृतीय अलंकार श्लेष के विषय में। श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ 2 से अधिक हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द जो आया है, अगर इसका हम देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं सुवर्ण। सुवर्ण इसका प्रथम कवि के लिए प्रयोग हुआ है। कवि जो है सुवर्ण, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो हम लोग देखेंगे सुंदर वर्ण, अर्थात अच्छे अक्षर की खोज करता है। और सेकंड नंबर पर है व्यभिचारी, वह सुवर्ण अर्थात सुंदर रंग।
सुंदर रंग ढूंढता है। चोर, चोर का तात्पर्य स्वर्ण अर्थात स्वर्ण से है। स्वर्ण यानी सोना। तो सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि व्यभिचारी और चोर के लिए कवि सुंदर जो है वर्ण अक्षर की खोज करता है, व्यभिचारी सुंदर रंग की खोज करता है और चोर स्वर्ण की तथा सोना की खोज करता है। तो यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आया है, उसके अर्थ 3 प्रकट होते हैं। तथा इसका एक अन्य उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर इसी प्रकार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। चलिए मित्रों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर के। धन्यवाद।